हम अब थोड़ा ज्ञानोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। ज्ञानोथेरेपी ये जो है ये डॉक्टर लिम का बहुत एक पावरफुल एक मशहूर एक मॉड्यूल है जो पूरा डीएक्शन को इतना बड़ा ग्रो करने में ये मदद किया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हमने जो बात कर रहे थे, हमने जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग में बात किया था, सो दो चीज हमको समझ में आ रहा है। ओके, सो ये जो ज्ञानोडर्मा है, ज्ञानोडर्मा क्या करता है, इट सपोर्ट्स द बॉडी। ओके, ज्ञानोडर्मा कोई बीमारी को ठीक कर रहा है? नहीं। डायबिटीज का ऊपर काम कर रहा है? नहीं। हार्ट का प्रॉब्लम काम कर रहा है? नहीं। लिवर का ऊपर काम कर रहा है? नहीं। मुझे बच्चा नहीं है, ज्ञानोडर्मा वो इनफर्टिलिटी में डायरेक्ट काम करता है? नहीं। तो ज्ञानोडर्मा क्या करता है? ज्ञानोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी। आपका शरीर को जो न्यूट्रिशन नहीं है वो न्यूट्रिशन ज्ञानोडर्मा देता है। जो न्यूट्रिशन की कमी से आपका ऊपर जो बीमारी का लेबल लगा हुआ है वो न्यूट्रिशन का कमी को ज्ञानोडर्मा हटाता है, ये सप्लीमेंट करता है। वो जो कमी है उसे ये पूर्ण करता है, इसे बोलते हैं पूर्ण खावर। ओके, सप्लीमेंट्स। तो आरजी क्या करता है, आपका बॉडी में जो भी जो कचरा है वो निकालता है, और जीएल गिव ऑल द न्यूट्रिशन एंड इट सपोर्ट्स द बॉडी। सो ये है आरजी एंड जीएल। ये जो ज्ञानोडर्मा का जो फंक्शन है यही फंक्शन है टू गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द बॉडी। सो इसीलिए हम आज 4 थियरी के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, 2 मेन कॉसेस। एक टॉक्सिन, मेरा शरीर में जो गंदगी है वो उसके कारण से, और सेकेंड है इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। मेरा बॉडी को जो न्यूट्रिशन है चाहिए वो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण मेरा ऑर्गन इम्बैलेंस्ड है। यही 2 वजह है जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आपका सामने है। ओके, एक है न्यूट्रिशन की कमी, और एक है जो ब्लड, और एक है टॉक्सिन। आपका अंदर जो शरीर का अंदर जो टॉक्सिन है उसे बाहर निकालना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, टॉक्सिन कैसा आएगा, जब खाते हो पीते हो आपका अंदर टॉक्सिन जाता है, टॉक्सिन बाहर नहीं आएगा तो अंदर ही रह जाएगा, देन ये कैंसर ट्यूमर उसकी तरफ चला जाता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन, बाहर आप धो लेते हो, अंदर कैसा धोंगे, अंदर कैसे स्नान करना। आरजीजीएल इतना बेहतरीन है, आपका अंदर को खूबसूरत रखेगा। ये मैं बोल रहा हूं, ये आपका घर है, आपका शरीर आपका घर है, घर को साफ सुथरा रखना बाहर पेंट मारने में नहीं चलेगा, अंदर जो भी है अंदर भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थियरी, ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम और 2 मेन रीजन, टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। ज्ञानोडर्मा सपोर्ट द बॉडी, दिस इज द एबीसी रूल। ज्ञानोडर्मा और कोई बीमारी का बीच में कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानोडर्मा कोई बीमारी के बारे में नहीं जानता है। ज्ञानोडर्मा कोई बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। सही सुना आपने, ज्ञानोडर्मा कोई बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। तो ज्ञानोडर्मा क्या करता है, ज्ञानोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, आपका शरीर को सपोर्ट करता है। आपका शरीर का जो सेल में जो न्यूट्रिशन का कमी है उसे पूर्ण करता है, और आपका जो बॉडी है वो बीमारी को भगाता है। आपका जो सेल है जो मजबूत हो जाएगा, इम्यून सिस्टम चालू हो जाएगा तो आपका बीमारी को भगाता है। ये है सेकंड ऑब्जर्वेशन थियरी। द थर्ड ऑब्जर्वेशन थियरी इज रिएक्शन इज कॉज्ड बाय बॉडी नॉट बाय ज्ञानोडर्मा। कभी कभी ज्ञानोडर्मा खाने के बाद लोग बोलते हैं सर ज्ञानोडर्मा खाने के बाद मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे पेशाब नहीं आया, मुझे डायरिया हुआ, मुझे नींद आ रहा है, क्या करूं? ये आता है नहीं आता है? ये आता है। ओके, सो नाउ ये रिएक्शन क्यों आता है? से फॉर एग्जांपल एक रूम है आपका घर में, वो रूम 2 साल से बंद हुआ है। अगर वो रूम को आप खोलेंगे तो क्या रहेगा, अंदर डस्ट रहेगा, कचरा रहेगा। तो आप उसे क्लीन करते हो, क्लीन करने के टाइम आपका डस्ट अंदर चला जाता है, आपको तकलीफ होता है फिर भी आप उसे क्लीन कर लेते हो। आपको खांसी आता है फिर भी आप उसे नोस में, आपका मुंह में कुछ बंद कर, नाक में कुछ बंद कर आप उसे क्लीन कर लेते हो। ये जब क्लीन करने का टाइम, ये जो आपको खांसी आता है, आपका नाक का अंदर आपका आंख में कुछ जलन होता है, ये सब रिएक्शन जो है ये ज्ञानोडर्मा का वजह से नहीं है। आपका शरीर में जो प्रॉब्लम आता है, जो रिएक्शन आता है,
गैनोडर्मा खाने की बाद वो गैनोडर्मा की वजह से नहीं है, आपका बॉडी से कचरा बाहर जा रहा है, इसकी वजह से है। एक लेडी ने डॉक्टर लिम को एक बार पूछा था, डॉक्टर लिम आपका जो आरजीजीएल है इसमें शायद आप कुछ मिलाते हो। डॉक्टर लिम ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं मिलाते, एक 100% प्योर ऑर्गेनिक गैनोडर्मा है हमारा। नहीं डॉक्टर, ये जो गैनोडर्मा खाने के बाद मेरा जो पेशाब है ना ब्लू कलर में जाती हूं मैं। ब्लू कलर में? हमने येलो कलर सुना था, रेड कलर सुना था, अब ये औरत बोल रही है ब्लू कलर में पेशाब हुआ ये गैनोडर्मा खाने की बाद। डॉक्टर ने बुलाया, और बेटो क्या तुम्हारा उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी 65 ईयर्स है। तुम क्या काम करती हो? मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ, बट मैं 15 साल से काम करती थी एक दुकान में, जो जगह में जो कपड़े में कलर मारते हैं ना, वो दुकान में मैं काम करती थी, मैं कलर मारती थी। तो क्या हुआ, ये 15 साल से ये कलर मारकर मारकर मास्क तो पहनते हैं, बट कुछ कलर उसका अंदर, उसका शरीर का अंदर चला गया और बाहर आने का रास्ता नहीं था। ये 10 साल के बाद ये गैनोडर्मा खाने शुरू करी है औरत ने। तो क्या हुआ, गैनोडर्मा खाने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हुआ, जो गंदगी था उसका बॉडी में वो बाहर आना शुरू हुआ। अभी ब्लू कलर यूरिन इसलिए आ रहा है, जो पुराना कलर आपका बॉडी में सेटल हुआ है ये बाहर निकल रहा है। तुम जो काम कर रही हो, अभी लास्ट मंथ भी तुम काम कर रही थी, इसमें आपका तेरा बॉडी में जो कलर है ये बाहर आ रहा है। ये जो रिएक्शंस है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शंस, ये जो एलिमेंट रिफ्लेक्शंस है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ गैनोडर्मा, इट इज बिकॉज ऑफ द बॉडी। और चारवां थियरी है डोसेज, कितना खाओ और कितना दिन खाओ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लोग आगे पूछते हैं भाई कितना खाओ कितना दिन खाओ। मैंने लोगों से पूछा तुमने आज स्नान किया सर, कल करोगे? करूंगा। परसों दिन करोगे? करूंगा। कितना दिन करोगे? जब तक मैं जिंदा रहूंगा उतना दिन करूंगा। क्यों? मुझे क्लीन रहना है। तो बाहर को क्लीन कर दिया, अंदर कितना दिन क्लीन रहना चाहते हो? जितना दिन रहता हूं उतना दिन क्लीन रहना चाहते हो। तो जितना दिन क्लीन रहना है, अंदर क्लीन करने के लिए आरजीजीएल है। तो जितना हो सके उतना खाओ। फिर भी डॉक्टर लिम ने एक डोसेज दिया है, एक जनरल डोसेज। ये ज्यादा खाने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होता है, एक जनरल डोसेज रहता है। ओके, ये डोसेज क्या है? दिस डोसेज इज वेरी सिंपल। आप लोगों को बीमारी के बारे में डोंट डिवाइड, ये बीमारी है वो बीमारी है, इसे ये डोसेज है उसे वो डोसेज है, ये नहीं चाहिए हमको। लोगों को डिवाइड करना है डिपेंड ऑन देम। एक है बीमार ऑलरेडी हो गया, और एक है अभी बीमार नहीं हुआ, और एक है बीमार नहीं हुआ। जो बीमार नहीं हुआ उसके लिए 3 आरजी 3 जीएल हर दिन। जो बीमार ऑलरेडी हो गया है, कौन सा बीमारी है? कोई भी बीमारी रहने दो, शुरू करो 1 आरजी 1 जीएल पहले हफ्ता, 2 आरजी 2 जीएल सेकेंड हफ्ता, 4 आरजी 4 जीएल तीनवां हफ्ता, और 6 आरजी 6 जीएल चारवां हफ्ता। ये होना चाहिए डोसेज जो लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं। 2 से 3 महीने में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 1-2 साल में अगर आप कुछ फुल कंट्रोल में आ जाएंगे तो फिर आप मेंटेनेंस डोसेज में चले जाइए, जहां पे आपको 1 से 3 जोड़ा हर दिन खाने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये है ऑन डोसेज, दिस इज ऑन ऑब्जर्वेशन थियरी। और एक चीज होता है एसिडिक वर्स अल्कलाइन। ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये जो एसिडिक वर्स अल्कलाइन है, इसे जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है इस एन अल्कलाइन शरीर है। हम जो खाना है, हम जो खाते हैं, ये भी अल्कलाइन ही होना चाहिए। ओके, सो हमारा शरीर 80% हमारा शरीर अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। हम जो खाना खाते हैं वो भी 80 भाग अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। तो अल्कलाइन का खाना क्या है? जो भी शाक सब्जी फल सब है, जो ऑर्गेनिक, जो गार्डन से आता है, ये सब है आपका अल्कलाइन। आपका मीट वीट चावल मैदा ये सब है एसिडिक। सो अब हम कैसा खाते हैं जरा सोच के देखो, हम तो उल्टा खाते हैं। 80% हम खाते हैं एसिडिक और सिर्फ 20% हम खाते हैं अल्कलाइन। तो इसलिए क्या होगा? तो हम खाते तो जिंदे तो है, तो क्या प्रॉब्लम है ज्यादा एसिडिक खाने में?
ज्यादा एसिडिक खाने में ये प्रॉब्लम होता है, जब आप ज्यादा एसिडिक खाना खाएंगे ना, आपका बॉडी इसे अल्कलाइन ऐश में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर अल्कलाइन ऐश में कन्वर्ट नहीं करेगा तो आपका बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपका बॉडी का जिम्मेदारी है आप एसिडिक खाने के बाद जो रेसिड्यू ऐश है उसे अल्कलाइन में कन्वर्ट करना।